नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि 95% जो भी कैंडिडेट है गेट 23 के वो लोग फेल पक्का करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर डेटा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये इसी का ही ऑब्जर्वेशन है। तो अगर वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा ना लगे ज़रूर आप डिसलाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 95% स्टूडेंट फेल करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए जो गेट के टॉप 5 ब्रांचेस है जिनमें कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, मैंने इन पांचों ब्रांच के 3 ईयर का डेटा लिया है। एक है 21, एक है 20 और एक है 2017। ठीक है, इन 3 ब्रांचेस को मैंने 3 ईयर सॉरी 5 ब्रांचेस को 3 ईयर्स में लिया है। अब ये सब जो डेटा है ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। तो मैं कोई भी एग्जांपल आपको उठा के दिखाता हूं। देखिए, जैसे कि मैं एज्यूम कर लीजिए कंप्यूटर साइंस को लेता हूं यहां पे। तो 2021 देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर किए थे दे वेर 1,01,922, जिसमें से कि क्वालिफाई किए हैं 17,000। तो ये जो परसेंटेज आ जाता है दिस इज 17.37%। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप तो 5% बोले, यहां तो इतने लोग पास हो गए। अरे पास तो हो गए यहां पे, लेकिन क्या सभी को यहां पे सीट मिल जाएगा? क्या एमटेक या जो भी ये लोग करना चाहते हैं, पीएसयू वगैरह जो भी है स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेज, कुछ भी आप बोलो सबको मिल जाएगा क्या ये 17,704 को? आपको लगता है? चलो मैं बोलता हूं ये 17,704 में से मैं बोल देता हूं आप लोगों को कि 10,000 लोगों को चलिए मिल गया। ठीक है, 10,000 लोगों को। तो जरा 10,000 का अगर ये आप करोगे यहां पे, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंने लिया है, तो भी ये 10% के अप्रोक्सीमेट आ जाता है, जबकि 10,000 नहीं मिलेगा, इतना आप जान लीजिए। यहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा 6,000 के आसपास लोगों को मिलेगा यहां पे, कोई भी, चाहे एमटेक हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे जॉब हो। तो बाकी लोगों का क्या होगा फिर? तो बाकी लोग आप सोचिए क्या हो सकता है। और एक मैं ब्रांच ले लेता हूं आप लोगों के लिए, चलिए मैं ईसी वाला ले लेता हूं। यहां पे टोटल देखिए 80,000 है, या चलिए 2020 वाला लेता हूं। तो यहां पे देखिए 1,04,782 स्टूडेंट है, जिसमें से क्वालिफाई किए हैं 16,618। अब आपको ईसी का पता है कि पीएसयू में कितने कम सीट्स है, एमटेक में भी है, यहां पे एमटेक में सीट होता है लेकिन पीएसयू में बहुत कम सीट होता है ईसी के लिए। मैं बोलता हूं यहां पे चलिए 6,000 टोटल बच्चों का सिलेक्शन हो गया, पीएसयू एमटेक जो भी है यहां पे। तो आप यहां पे परसेंटेज निकालिए 6,000 का, 1,04,000। तो यहां पे कीजिए 6,000 डिवाइडेड बाई 1,04,782। तो यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे पास कैलकुलेटर रखा हुआ है 1,04,782, सो दिस कम्स आउट टू बी 5.7%। तो सिर्फ 5% बच्चों को यहां पे हायर एजुकेशन बोलिए या यहां पे आपका जो है पीएसयू यहां पे आपको अवेलेबल रहेगा। बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे वही लोग जानते हैं। ठीक है, चाहे वो लोग प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे या एग्जाम का प्रिपरेशन फिर से करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैं ये जो है अपने डेटा को फैक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, यहां पे मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को लिया है। इसको आप लोग और अच्छे से देखिए। तो अब अगर आपको टॉप 5% में आना है या 95% में अगर आपको आना है तो उसके लिए क्या क्या हम करें ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, अगर यहां पे मैं बात करूं कि एक ग्राफ मैंने लिया है, ठीक है, एक ग्राफ। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैंने पूरा एक साल, एक ड्यूरेशन, जब गेट के लिए प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं, उस ग्राफ को मैं यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि गेट देना है या एमबीए करना है, ठीक है, मतलब कैट का एग्ज़ाम देना है या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, ये हमेशा देखेंगे कि एग्ज़ाम से एक साल पहले सबसे ज़्यादा होता है। या स्पेसिफिकली अगर मैं गेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बात करूँ तो देखिए मई में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे एनरोल होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे यहाँ पे जून जुलाई तक ये पीक पे पहुँचता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले सबसे ज़्यादा यहीं पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना आप लोगों के लिए कि आइए फ्री में पढ़ाएंगे या आप लोगों को 10% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है पीक होता है जुलाई में। अब देखिए जुलाई के बाद जो है यहाँ पे लीनियरली ये अक्टूबर तक नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डिक्रीज करते हैं। बहुत से कारणों से डिक्रीज कर जाते। कोई बच्चा यहाँ पे जो फाइनल ईयर में था उसने सोचा कि यार चलो जब तक कॉल लेटर आएगा तब तक हम लोग गेट की तैयारी करते, जो ही कॉल लेटर आया मस्ती मजाक में फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग फिर क्विट कर देते प्रिपरेशन। ऐसे ही बहुत से बच्चे होते हैं जो कि थर्ड ईयर में है, जिन्होंने सोचा कि यार चलो गेट का प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है तो गिव अप कर देते। यहां पे मैंने इसीलिए एक लीनियर डिक्रीज आप देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद देखिए जो सितंबर अक्टूबर तक आपका देखिए यहां पे जो है अक्टूबर से नवंबर में ये और स्टीपली डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेसमेंट वाले बच्चे आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि यहां पे तो यार प्लेसमेंट है, चलो अभी प्लेसमेंट पे फोकस कर लेते हैं, गेट पे बाद में फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो लोग मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग सिर्फ प्लेसमेंट में फोकस कर डालते हैं, गेट को एकदम भूल जाते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर आप प्लेसमेंट में फोकस कर रहे हो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, अभी जॉब सिनेरियो ऐसा है कि जॉब का नेसेसिटी सभी को है, तो आप प्लेसमेंट में अगर 90% फोकस भी देते हो तो गेट में 10% फोकस आपको देना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेसमेंट के लिए दिन में 10 आवर्स, मतलब टोटल अगर आपका 10 आवर का स्टडी कोटा है, ठीक है, इतने में आपको पढ़ना है, तो 9 घंटे आप प्लेसमेंट को भले ही दीजिए लेकिन 1 घंटा गेट के प्रिपरेशन को दीजिए। क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर। यहां पे देखिए ये एक एक्सपोनेंशियली मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन रखा है। क्यों? अब सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे गिव अप कर देंगे। क्योंकि क्या होगा देखिए यहां पे इस टाइम पे ना प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है। अब बहुत से बच्चे जिनके सीजीपीए कम है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, उनका प्लेसमेंट होता नहीं है। अब वो लोग डर जाते हैं कि यार जो क्रीम वाले कंपनी आई बड़ी बड़ी वो तो हमको नहीं लिए, हमारे फ्रेंड्स लोगों को ले लिया यार। तो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन वहीं पे आता है। और डीमोटिवेट होके आप क्या करते हो, आप जितना भी अगर गेट का प्रिपरेशन ले रहे थे उसको क्विट करते हो, प्लेसमेंट वाला जो है उसको भी गिव अप कर देते हो, ठीक है। गिव अप करते करते आपका दिसंबर मंथ आता है। यहां पे तो ऐसे लगता है हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, तो यहां पे फुल गिव अप करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहां पे अगर 100 बच्चे होते या चलो 1 लाख बच्चे अगर होते यहां पे, ठीक है, सॉरी 10,000 लिख दिया हूं यहां पे, ठीक है, 1 लाख बच्चे अगर होते हैं तो यहां फेब्रवरी में ना जो लोग सीरियस एस्पिरेंट होते ये ज्यादा से ज्यादा 10,000 बच्चे ही बस रह जाते, ठीक है। आपका कंपटीशन सिर्फ जो है ये 10,000 बच्चों के साथ होता है। अगर 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो सिर्फ 10,000 बच्चों को आपको लड़ना होता है इन्हीं के साथ। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा गिव अप जो है लोग वाग इन्हीं जो मंथ होता है ना नवंबर टू जनवरी, इसी में करते हैं। और ये इसलिए नहीं करते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है, आता है, लेकिन आपने अंदर से सोच लिया है कि आपको नहीं आता है। और एक बार जब आप खुद सोच लेते हो ना कि आपको नहीं आता है, तो अगर भगवान भी आके आपको अगर पढ़ा देना तो फिर नहीं हो पाएगा, बता दिया मैं। तो सबसे पहले आपको खुद को बिलीव करना है अपने अंदर कि नहीं मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, ठीक है। तभी आप खुद को कैरी करके ये फरवरी तक आप अपना जो है एग्जाम लिख सकते हो। और कभी भी खुद पे भरोसा नहीं छोड़ना है। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में ये ग्राफ हमेशा होना चाहिए। आप गिव अप यहां पे भी कर सकते हो, गिव अप ये वाले रेंज में भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी, यहां पे भी, या आप कंटिन्यू यहां तक प्रिपरेशन आके खुद को टॉप 5% में देख सकते हो, ठीक है।
टॉप 5% में देख के आप खुद को या तो एमटेक या पीएसयू जो भी आपका ड्रीम है वो आप फुलफिल करते हुए देख सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे खुद को देखते हो टॉप 5% में, ठीक है। अब देखो अगर 95% में आपको आना है ना फेल करने का, तो देखो आसान आसान तरीका है कैसे फेल होना है। तो देखो सबसे पहले यहां पे कोई उचित दिशा या लक्ष्य ना होना, ठीक है। बहुत से बच्चे जो लोग इस रेंज में होते हैं ना ये वाले मंथ में, तो यहां पे ये जो पूरा कर्व है, ठीक है, ये वाले रेंज में कोई दोस्त आके बोला चल दोस्त एमबीए करेंगे, कोई आके बोलेगा चल दोस्त यूपीएससी करते हैं, कोई बोलेगा चल प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, ठीक है, कोई बोल देगा गेट की, ठीक है, और कोई बोलेगा चलो बिजनेस या स्टार्टअप करेंगे। तो कभी भी आप एक इतने सारे रास्तों पे चल नहीं सकते हो। अगर आपको एमबीए करना है तो आप अपना रास्ता चुन लीजिए, अगर आपको यूपीएससी करना है तो रास्ता चुनिए, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो प्लेसमेंट के लिए एकदम तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और अगर आपको गेट के लिए पढ़ना है तो आप गेट के लिए कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि मतलब प्लेसमेंट और गेट ये आप मान सकते हो कि इन दोनों को आप एक साथ कर सकते हो, या आप प्लेसमेंट या यूपीएससी को कर सकते हो, प्लेसमेंट या एमबीए कर सकते हो, या प्लेसमेंट या स्टार्टअप कर सकते हो। तो प्लेसमेंट यहां पे मैं नहीं डालना चाहूंगा क्योंकि ये सही जगह नहीं है प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, लेकिन जो आप अपना करियर फोकस कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट स्टडीज करना है कि आपको सिविल सर्विस एस्पिरेंट होना है कि आपको गेट में पढ़ना है या स्टार्टअप करना है, ये एक बार सोच लो और उसी दिशा पे मेहनत करते रहो, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि आप असफल नहीं हो रहे हो। और अगर आप ये वाले लड़के की तरह घूम रहे हो कि आपको पता ही नहीं है, आप दोस्तों के बहकावे में आ जाते हो या गर्लफ्रेंड के बहकावे में या बॉयफ्रेंड के बहकावे में, तो बस बहक के ही जिंदगी भर रह जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट असफल होने का तरीका क्या है कि आप समय को मतलब एकदम पानी की तरह बहाओ, ठीक है। बैठे हुए सारा दिन इंस्टाग्राम में देख रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है, कोई डांस कर रहा है या कोई डांस कर रही है, वही वीडियोस देख रहे हैं, मस्त एकदम मजे लूट रहे हो। तो एक चीज बता दूं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये लोग ना आपका सर्च हिस्ट्री देखते हैं, और आप जो कंटेंट को देखते हो ना बड़े चाव से, वही ये आप लोग को सप्लाई करते रहता है, ठीक है। आप एक बार अगर काचा बादाम डांस देखोगे ना, 2-3 बार देख लिए, तो पांचवें बार से ना वो कंटिन्यूअसली आपको हर एक इन्फ्लुएंसर का वही डांस दिखाएगा, और फिर ले रहे हो आप मजे। तो पता चला कि आप टाइम बहुत भयंकर वेस्ट कर रहे हो। तो सोशल मीडिया जो है मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करता है एवरीडे, ठीक है, और उससे नॉलेज क्या मिलता है? जीरो, ठीक है, नील बटे सन्नाटा मिलेगा आपको। तो ये चीज का ध्यान रहे कि आपको कभी भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहला। दूसरा चीज जो टाइम वेस्ट आपका करवाता है वो है ग्रुप स्टडी, ठीक है। मैं ग्रुप स्टडी के खिलाफ नहीं हूं, अगर आप ग्रुप स्टडी बहुत अच्छे से करते हो बहुत अच्छा। वीक में मैं बोलूंगा अगर आप 1 दिन या 2 दिन निकाल लो ग्रुप स्टडी के लिए, आप जाओ, आपको एक रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा दोस्त के साथ बैठ के बात करके पढ़ाई करने में। लेकिन आप अगर डेली डेली ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो वहां पे ग्रुप स्टडी तो नहीं होता है, ग्रुप में माहौल बनता है, ठीक है, मजे होते हैं बस। तो ये चीज मैं बोलूंगा, ग्रुप स्टडी अगर आप कर रहे हो तो वीकली 1 दिन या 2 दिन कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी आपको मिलेगा, और आपको फिर वहां पे पढ़ने के लिए अलग अलग जो है टेक्निक्स भी पता चलेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अब तीसरा क्या पॉइंट है कि आप सारा दिन मोबाइल से 7 जन्मों का रिश्ता लिख के ही रखा हूं यहां पे देखो। तो अगर आप सारा दिन मोबाइल पे ही रहते हो, जैसे कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूं टेलीग्राम पे दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनका पर्सनल प्रॉब्लम, मेरे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई क्या करूं, वहां पे मस्त एकदम मजे लूट रहे, सब लोग बैठ के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई वहां पे जो है कोई नया ऐप आप देख रहे हो। तो ये सब चीजें या गेम्स खेलना, तो ये मैं बोलूंगा थोड़ा अवॉइड करना है हमको, ठीक है। मोबाइल से आपको प्यार नहीं करना है, मोबाइल से भी प्यार नहीं करना है, और मोबाइल के जो अगले तरफ में बैठे हैं उनसे अभी प्यार मोहब्बत नहीं करना है, समझ रहे हो। आप भले ही 1 साल ले लो, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद जितना प्यार मोहब्बत करना है करो, ठीक है। ये टाइम मैं आपको बता देता हूं कभी भी वापस नहीं आएगा आपके पास। आप एक दिन ना रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस टाइम ना मोबाइल में सब कुछ त्याग दे के पढ़ाई किया होता तो बहुत अच्छा होता।
तो ये चीज ना हो बोल के मैं आपको बोल रहा हूं, मोबाइल से दूरी बना के रखो। अभी अगर आप पढ़ते हो और आपको अगर डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल से, तो आप अगर पीजी में रहते हो तो एक बार पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि मम्मी या पापा मैं 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल रहूंगा, मोबाइल पे आप कॉल मत करना, मैं नहीं आपका कॉल उठा पाऊंगा। या अगर आपको लगता है कि नहीं कॉल आपका चाहिए, तो आप फिर वाईफाई या नेट ऑफ करके मोबाइल को रिंग पे रख के दूर रख दीजिए अपने से, ठीक है, जिससे कि आपको उठ के जाना पड़े मोबाइल के पास, तो दूर रख देंगे तो भी चलेगा। या अगर आप घर में रहते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, आप मोबाइल को चुपचाप कबोर्ड में रख दीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी कॉल आएगा तो आपके पेरेंट्स या भाई बहन किसी को भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या, यूट्यूब पर राजनीति। ये सबसे ज्यादा मैं गेट एस्पिरेंट्स को देखता हूं कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा राजनीति करेंगे। वो टीचर तो बहुत भयंकर पढ़ाते हैं, अच्छा वो क्यों ये वाले एकेडमी को छोड़ के वो एकेडमी चले गए। इवन टीचर्स लोग, कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर लोग राजनीति करवाते हैं बच्चों से कि आप जाओ उनके अकाउंट पे जाके गलत सलत लिखो, ठीक है। या फिर क्या होता है कि 2 ग्रुप्स लड़ते रह रहे, तो इसमें फायदा क्या होगा। जो कोचिंग का टीचर है या जो कोचिंग का इंस्टीट्यूट का हेड है वो पैसे कमाएगा ही कमाएगा, आपका क्या होगा, आप अपना नुकसान करोगे। तो मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने गुरु का सपोर्ट ना करो, गुरु को आप मानते हो सपोर्ट करो, लेकिन देखो अगर आपका गुरु आपको कुछ गलत बोलता है तो उसका आप कभी भी समर्थन ना करो, ठीक है। तो आपको YouTube पे आके राजनीति नहीं करना है कि ये उसके वहां क्यों जा रहा है, वो उसके यहां क्यों आ रहा है। आपको अपने पढ़ाई से अभी मतलब होना चाहिए, बस इतना ही है। आपको YouTube पे आके किसी की भी पैरवी नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा चीज यहीं पे YouTube रिलेटेड मैं आपसे बोल दूं, और एक क्योंकि लिखा हूं मुझे अचानक से याद आया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब YouTube ना एक सागर की तरह है, ठीक है, एकदम एक मतलब सागर है जहां पे ज्ञान अनंत है, आप कितना भी ज्ञान देखोगे वहां पे बहुत ज्ञान है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि अभी आप लोगों को यहां ऊपर दिखेगा, तो आप लोग उसको जरूर एक बार देखिए। वहां पे कॉमन प्रॉब्लम्स जो भी होता है एस्पिरेंट का, उसको मैंने कवर अप किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा है असफलता होने का कारण, वो क्या है कि आप लाइव लेक्चर को एकदम नजरअंदाज करते हो और रिकॉर्डेड देखते हो। अब इससे होता क्या है, जब आप लाइव सेशंस को नहीं देखते हो तो वहां पे आप टीचर से पूछ नहीं पाते हो, और जब आप एक बार रिकॉर्ड देख रहे हो तो वहां पे कुछ अगर समझ में नहीं आया, आप क्या करते हो, उसके लिए टाइम वेस्ट करते हो। किसी दोस्त को फोन लगा के पूछोगे कि यार बता इसका इस दिन टीचर ने जो पढ़ाया था वो क्या बता रहे थे, ठीक है, नहीं समझ में आया। या तो फिर अगर दोस्त को भी नहीं समझ में आया तो फिर आप क्या करोगे, किताब खोलोगे या कुछ दूसरे सोर्सेस देखोगे या यूट्यूब पे ही जाके फिर से सर्च करोगे। तो इससे बेटर क्या होता है कि आप लाइव लेक्चर देख लो, भले ही वहां पे आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन आप 1.25 में करके देख सकते हो, लाइव तो नहीं देख सकते हो। तो अगर वहां पे लाइव लेक्चर आपको थोड़ा स्लो लगता है, इट्स ओके, लेकिन आपका जो डाउट है आप इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हो और टीचर आपको एक दूसरे वे में भी समझा सकता है। तो लाइव लेक्चर को कभी भी आप नजरअंदाज ना ही कीजिए, क्योंकि अभी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में सब लोग आपको क्या है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो लाइव आपको सेशन को पढ़ना है। दूसरा, असफल अगर आपको होना है तो टेस्ट सीरीज को एकदम अनदेखा कर दीजिए। 4-5 टेस्ट सीरीज ले लीजिए और किसी को भी मत दीजिए, देखेंगे आप कि 95% जो फेलियर वाला ग्रुप है ना उसमें आप आ चुके। तो भले ही अभी आप एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हो, उसका टेस्ट आप दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ तो पता है। आपको ये तो पता चलेगा कि आप पानी में कितने लेवल पे खड़े हुए हो। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं करना है। आप जितने भी प्रिपरेशन में हो, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, पार्ट टेस्ट दे दो। फुल टेस्ट अभी मत देना, फुल टेस्ट जो है सितंबर अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करना, जब आपका एटलीस्ट 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप देना फुल लेंथ टेस्ट। अभी आप छोटे छोटे जो टेस्ट है वो आप दे दो, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप नेटवर्क या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग हो, वहां पे आप 2 टेस्ट लिखे, दोनों में आप टॉप कर गए, फुल में से फुल लेके आए, पता चला आप उसी के सारे टेस्ट दे रहे हो। ये नहीं,
टेस्ट आपको उसका देना है जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो, क्योंकि आप जिसमें सबसे ज्यादा वीक हो उसी को ना इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो क्रिकेटर लोगों को देखा ही हो ना, मतलब जो लोग जिसमें सबसे ज्यादा वीक होते हैं उसी को इंप्रूव करते हैं, तभी ना कमेंटेटर लोग बोलते हैं देखो इसने इंप्रूव कर लिया अपना बैटिंग या बॉलिंग। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जिसमें आप वीक हो उसको सबसे ज्यादा जो है आपको केयर करना है और वहां पे ही वर्क करना है। तो अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आप केयर करोगे तो आप देखोगे कि आप जो है यहां पे आके सक्सेस की तरफ आ रहे हो, ना कि यहीं पे कहीं आप खो चुके हो। ठीक है, तो आपको कभी भी फेलियर के लिए ना तो सोचना है, आपको हमेशा सक्सेसफुल जैसा सोचना है, तभी आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे अंत करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पे आप लोग और भी सब्सक्राइबर ला पाए। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन होता है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा ना भी लगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।